हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक होगा एंजल गाइडेंस प्लस यूनिवर्सल गाइडेंस। तो चलिए आज हम आपके लिए एक कंबाइंड गाइडेंस निकाल रहे हैं। 5 कार्ड्स हम निकालेंगे यूनिवर्सल गाइडेंस के। हे यूनिवर्स, प्लीज गिव मी गाइडेंस फॉर माय व्यूअर्स। ये टाइमलेस रीडिंग होगी। जिन किसी को भी जब भी जिनकी फीड में आएगी उनको रेजोनेट होगी, बट एनर्जीज अलाइन करने के लिए लाइक और शेयर कर दीजिएगा। फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर दीजिएगा और हर हर महादेव कमेंट कर दीजिएगा। अगर आपको 11-11 करना है तो वो भी कर दीजिएगा। देखिए 3 कार्ड तो एंजल्स ने ऐसे ही दे दिए। हे एंजल्स, प्लीज गिव मी गाइडेंस फॉर माय व्यूअर्स। रे क्यों कार्ड गिर रहे हैं? हम कंबाइन गाइडेंस लेंगे। तो फर्स्ट कार्ड यूनिवर्सल गाइडेंस का है, फोकस ऑन योर करियर एंड योर फैमिली। इस टाइम पे आपकी फैमिली और आपके करियर को आपकी जरूरत है, तो वहां पे फोकस करिए। इसके साथ है एंजल गाइडेंस, यू आर रेडी। इन दोनों चीजों के लिए आप रेडी हो, जस्ट आपको करेज करने की जरूरत है। अपने एंजल के ब्लेसिंग्स लीजिए, अपने गार्डियन एंजल्स के ब्लेसिंग्स लीजिए और इन दोनों चीजों पे फोकस करने में लग जाइए। दूसरा यूनिवर्सल गाइडेंस आ रहा है एम्प्रेस। वही आपका जो भी पार्टनर है जिसको आप बहुत ज्यादा एडमायर करते हो, या फिर जो भी फीमेल है उनको उनके पार्टनर एडमायर करते हैं, वो एज इट इज है, वो कहीं नहीं जाने वाले, वो यहीं पे है। बट उनको उनकी वैल्यू भी समझाते रहो। नो डाउट हमारे पास पहला जो गाइडेंस आया वो ये आया कि फैमिली एंड करियर पे फोकस करो, बट इनको भी इग्नोर मत करो। अगर इनके बारे में कुछ अच्छा सोच रहे हो तो उनको टाइम टाइम पे बताओ। प्यार सिर्फ करना नहीं, जताना भी जरूरी होता है। देखो, चूज अ न्यू डायरेक्शन। यहाँ पे ये दिखा रहा है कि यहाँ पे आपको ज्यादा एफर्ट्स नहीं कर रहे, वो ऑलरेडी आपके हैं, बस उनको रियलाइज करवाने की जरूरत है। आप जो सोच रहे हो ना, वो सोच नहीं यहाँ पे लगानी। कोई न्यू डायरेक्शन चूज करके इनको रियलाइज करवाना है कि वो कितने इम्पोर्टेंट है आपकी लाइफ में। ओके, सो सेकेंड गाइडेंस इज रिलेटेड टू योर पार्टनर, योर वाइफ, योर स्पाउस, योर गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, जो भी आप सोचो वो हो सकता है। तीसरा गाइडेंस है कि ये ब्लैक कार्ड, नेगेटिव कार्ड, डेथ का कार्ड, इसको एज अ पॉजिटिव वे में लीजिए। डेथ के बाद यहाँ पे देखिए इतने ब्लैक चीजों में ये एक नई शुरुआत दिख रही है। तो नई शुरुआत भी होगी। अभी जो बुरा टाइम चल रहा है वो खत्म होके एक नई शुरुआत भी होगी। तो इस चीज को ध्यान में सिर्फ ना रखिए, इसको भी ध्यान में रखिए। मान लीजिए कि ये काली रात के बाद सवेरा होने वाला है, तो इस सवेरे की वेट करिए पॉजिटिविटी के साथ। जो चल रहा है उसको आप चेंज नहीं कर सकते, बट आने वाला टाइम सही होगा, उसको ध्यान में रख के एक पॉजिटिव एनर्जीज के साथ रह तो सकते हैं। इसके कंबाइन में देखते हैं एंजल्स हमको क्या कह रहे हैं। अनलाइकली, देखिए एकदम मिलता जुलता कार्ड आया। आई नो आपको ये सिचुएशन पसंद नहीं है, किसी को भी नेगेटिव सिचुएशन अपनी लाइफ में पसंद नहीं होती, ये हर किसी का कॉमन चीज है। ऐसा नहीं होता कि किसी को ये सिचुएशन पसंद है, फिर भी वो निभानी तो पड़ती है। कुछ कार्मिक चीजें होती है, कुछ लेसन्स होते हैं, तो उसके रिगार्डिंग जो भी नेगेटिव लाइफ में आता है उसको निभाना तो पड़ता ही, वो टाइम निकालना तो पड़ता ही है। हम सिर्फ दिन में नहीं रह सकते, हमको रात भी झेलनी पड़ती है। हम सिर्फ पूनम की रात नहीं देख सकते, हमको अमावस्या की रात भी देखनी पड़ती है। उस तरीके से अनलाइकली इस सिचुएशन को फेस करना ही पड़ेगा। तो नेगेटिव ना रह के, ज्यादा नेगेटिव एनर्जीज को ना अट्रैक्ट करके पॉजिटिव एनर्जीज को अट्रैक्ट करते हुए अपने जो भी लव्ड वंस है, जो आपको पॉजिटिव एनर्जी दे सकते हैं, उनके साथ उनकी एनर्जीज में रह के अपने आप को भी पॉजिटिव रखिए और अनलाइकली इस टाइम को निकाल लीजिए। चलो, फोर्थ कार्ड। भाई यहाँ पे अगेन बंदा इमोशंस तो बहुत सारे रख रहा है। आपका पार्टनर, अगेन पार्टनर का कार्ड आया है। शायद वो मेल पर्सन्स के लिए था, ये फीमेल पर्सन्स के लिए है कि भाई आपका पार्टनर, जितनी भी फीमेल ये देख रही है रीडिंग, आपका पार्टनर इमोशंस तो बहुत सारे रखता है, बट होल्ड किए हुए है, वो अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर रहा है।
और जो भी मेल ये देख रहे हैं उनको ये बोला जा रहा है कि भाई रिलीज करो अपने इमोशंस को, इतना होल्ड करके मत रखो। कोई आपकी वेट कर रहा है, कोई आपको मतलब आपके आंसर की वेट कर रहा है, आपके इमोशंस देखने की वेट कर रहा है। आपने अपनी नेगेटिव साइड बहुत दिखा दी, अपनी एटीट्यूड वाली साइड बहुत दिखा दी, बट हर एक पर्सन में एक नर्चरिंग साइड भी होती है। ऐसा नहीं होता, हर किसी में फेमिनाइन एंड मस्कुलिन एनर्जीज होती है। तो आपने अपनी मस्कुलिन एनर्जी तो भर भर के दिखा दी, अब अपनी इमोशनल साइड, अपनी फेमिनाइन साइड दिखाने का टाइम है। ये हाई टाइम है, दिखा दीजिए। कहीं ना कहीं ये डेथ कार्ड उससे भी दिखा रहा है कि भाई ये इमोशंस नहीं दिखाए तो वो वाली सिचुएशन जाने वाली नहीं है। देखियो, अपॉर्चुनिटी का कार्ड है, आपके पास अपॉर्चुनिटी आएगी। ये इमोशंस आपके दिखाने की अपॉर्चुनिटी आपको आएगी, उसको ग्रैब करिए, उस अपॉर्चुनिटी को जाने मत दीजिए, वरना हो सकता है कि वो नेगेटिव टाइम, वो अमावस्या की रात आपको थोड़ी लंबी झेलनी पड़ जाए। जस्टिस का कार्ड आया है भाई, यहाँ पे मेल फीमेल जो लोग भी देख रहे हैं, ये कार्ड हर किसी के लिए है। आपने जो जो चीजें लाइफ में फेस करी है या फेस कर रहे हो, हर चीज में जस्टिस होने वाला है। चाहे आपने अच्छा किया है तो अच्छा आपको मिलेगा, बुरा किया है तो बुरा मिलेगा, बट लाइफ में बैलेंस आने वाला है और आपको भी इस बार बैलेंस के साथ ही जीना पड़ेगा। इस बार नो चांस, कोई भी शॉर्टकट नहीं है कि भाई आप चीजों को लेट गो करो और आपका पार्टनर वेट करके आपकी वेट करके बैठा रहे। वहां यहाँ पे जस्टिस करना ही पड़ेगा। जिनके साथ इनजस्टिस हो रहा है रिलेशन में, जो अकेले ही एफर्ट्स कर रहे हैं, उनको जस्टिस मिलने वाला है। आपको भी इस एनर्जी में आना है, देते नहीं रहना। कुछ सामने वाले को बोलना भी है कि बस मैंने बहुत दे दिया, अब आई विल स्टॉप, अब तुम्हारी बारी है, तुम करो। और जो लोग नहीं कर रहे थे वो समझ जाओ कि भाई आपको सच्चा प्यार चाहिए, लाइफ में कुछ पॉजिटिव ग्रोथ चाहिए, तो आपको जस्टिस करना पड़ेगा। आपको इक्वली टेक एंड गिव पे आना ही पड़ेगा। आप जो दोगे वही आप पाओगे। इसमें एंजल्स क्या कह रहे हैं? कम्युनिकेशन क्लियरली, जस्टिस होगा, चीजें बैलेंस होगी, बट कम्युनिकेट करो क्लियरली। विदाउट कम्युनिकेशन कुछ नहीं होता। नो डाउट सामने वाला पर्सन आपका डिवाइन पार्टनर है, आपकी चीजें समझता होगा, बट वो भी इंसान है, वो भी इंसान है। वो इस लाइफ में भी जी रहा है ना, तो प्रैक्टिकल लाइफ में उसकी भी कुछ नीड होगी ना, तो उसके साथ कम्युनिकेट करो क्लियरली। उसको जो आंसर चाहिए वो दो। ये मत सोच के बैठे रहो कि भाई वो समझदार है, समझ जाएगा, या फिर वो इतने टाइम से समझ रहा है तो समझता रहेगा। भाई कम्युनिकेट करो क्लियरली, अदरवाइज कोई अच्छी चीज लाइफ से निकल जाएगी, खो दोगे आप। तो इससे बेटर है कि क्लियरली कम्युनिकेशन करके आप आगे बढ़ो। और पता नहीं क्यों मुझे एनर्जीज ऐसी भी आ रही है कि भाई जो कम्युनिकेशन का कार्ड आया है वो ये भी कह रहा है कि सामने वाले को मेंटल क्लैरिटी देने की जरूरत है। आपने कभी आराम से बैठ के कम्युनिकेट किया ही नहीं है यहाँ पे, तो अब वो हाई टाइम आ चुका है कि आप कम्युनिकेशन अच्छे से करो। सामने वाले को उसकी वर्थ समझाओ कि भाई उसकी क्या वैल्यू है आपकी लाइफ में, आप उसके लिए एक्चुअली क्या फील करते हो, क्योंकि नहीं बोलोगे तो नहीं पता चलेगा और पर्सन प्रैक्टिकल लाइफ देख के चला जाएगा आपकी लाइफ से। जो भी है, अपॉर्चुनिटी है, अगर बिजनेस अपॉर्चुनिटी है या रिलेशनशिप रिलेटेड है, किसी फ्रेंड के साथ आर्ग्यू चल रही है, हर जगह पे आपको क्लियरली कम्युनिकेशन के साथ मेंटल क्लैरिटी सामने वाले को देनी पड़ेगी। दिस इज द ऑल एनर्जी ऑफ मेंटल क्लैरिटी। और यहाँ पे है फॉरगिवनेस का कार्ड। देखो, अगर सामने वाले ने कुछ कहा है आपको और आप उस चीज को माइंड में लेके बैठे हो, तो ये चीजें भी याद करो कि उसने एक बुरी चीज बोली होगी तो उसके पहले कुछ अच्छी 10-12 चीजें भी बोली होगी, और अच्छी चीजें वो फील भी करता होगा। तो फॉरगिवनेस वाली एनर्जी भी रखो। आप जाओगे, माफी मांगोगे तो आप छोटे नहीं हो जाओगे। अगर आपने गलती करी है तो माफी मांगो। अपने ईगो को इतना बड़ा मत करो कि सामने वाला जो भी पर्सन हो, आपका फ्रेंड हो या आपकी गर्लफ्रेंड हो, आपका बॉयफ्रेंड हो, आपका लाइफ पार्टनर हो, या फिर आपके भाई बहन हो या आपके फैमिली मेंबर हो, आप सॉरी बोलोगे या फिर फील कर रहे हो तो वो माफी मांगोगे, तो वहां पे आप छोटे नहीं हो जाओगे। आप एक रिलेशन बचा लोगे, आप एक पॉजिटिव एनर्जी आपकी लाइफ में आती हुई बचा लोगे।
चलो इतने भी कैलकुलेटिव पर्सन हो आप तो मत इमोशंस को मत देखो, पॉजिटिव एनर्जीज को तो देखो, क्योंकि डेथ के कार्ड से मुझे इतना तो पता चल चुका है कि आपकी लाइफ में बहुत मैस चल रहा है, बहुत चीजें नेगेटिव चल रही है। आपको सच में पॉजिटिव एनर्जीज की बहुत जरूरत है और वो आपके लव्ड वंस की तरफ से ही आपको मिल सकती है। बहुत ग्रजेस पकड़ के बैठे हुए हो, छोटी छोटी बातों को पकड़ के बैठे हुए हो, अगर उन छोटी छोटी बातों को पकड़ के रखोगे तो आई डोंट थिंक सो कि यू आर मैच्योर पर्सन। मैच्योर पर्सन इतनी छोटी छोटी बातों को पकड़ के नहीं बैठते। इवन मैच्योर पर्सन छोटी छोटी बातों से खुशियां बटोरते हैं, छोटी छोटी चीजों के साथ, छोटे छोटे जेस्चर के साथ बड़ी बड़ी लड़ाइयां जीत जाते हैं, बड़ी बड़ी चीजें लाइफ में हासिल कर लेते हैं, किसी का सच्चा प्यार हासिल कर लेते हैं। बट वो छोटे छोटे एफर्ट्स के साथ, छोटी छोटी लड़ाइयां या छोटी छोटी बातों से बुरा लगा ना, वो आई थिंक टीनेजर्स, आप ये टीनेजर्स वाली हरकतें कर रहे हो ऐसा करके। आई डोंट थिंक सो कि ये जो भी देख रहे हैं वो कोई टीनेजर हो गए। मुझे पता नहीं, अंदर से ये वाइब आ रही है कि मेरी ये रील देखने वाले लोग 25 अप तो हो गए ही, मोस्ट ऑफ, मैं हर किसी की बात नहीं कर रही, बट 25 अप हो गए। और जो लोग 30 अप है ना, उन लोगों को तो क्या ही बोलूं अभी। अगर वो लोग ग्रजेस रख के बैठे हैं तो मुझे लगता है कि उनसे बेवकूफ कोई नहीं है। आई नो आजकल रीडिंग थोड़ी बोल्ड हो रही है, बट शायद यही मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग है कि मैं कुछ चीजें जो सुगर कोट थोड़ा बहुत करती थी वो मैंने छोड़ दिया है। अब मैं जो भी है वो सच, जो भी माइंड में आता है वो विदाउट फिल्टर बोलती हूँ। तो चलिए, आज की रीडिंग यहीं तक की थी। आई होप कि नेक्स्ट रीडिंग हम लेके आए, तब तक में आपकी तरफ से कुछ अच्छे एफर्ट्स हो जाए अपनी लाइफ में, नेगेटिविटी को थोड़ा कम कर लो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ की इस डेथ सिचुएशन को क्लियर करना आपके खुद के हाथ में है। और हाँ, ये बोनस कार्ड अगेन जस्टिस का कार्ड आया भाई। मैं तो ऐसे ही निकाल रही थी सफल में और आ गया। बस देखो यार, ये कर लो, आने वाले 11 दिन के अंदर चीजें सही कर लो, सैटरडे तक या तो 11 दिन तक चीजें सही कर लो, अदरवाइज आप अपने पर्सन को खो दोगे। चलिए बाय, कल मिलते हैं वापस से एक नई रीडिंग के साथ।